धर्मशाला में 18 दिसंबर को भाजपा प्रदेश सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के खिलाफ जन आक्रोश रैली आयोजित करेगी। इस संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन परमार, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। विपिन परमार का सवाल। विपिन परमार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इन 2 वर्षों में ऐसा कौन सा काम किया गया है जिसे लेकर बिलासपुर में जश्न मनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनावों के दौरान किए गए वादे कब पूरे होंगे। परमार ने सरकार पर आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों को हिमाचल फॉर सेल नीति के तहत बेचा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा जल्द ही इन सच्चाइयों को जनता के सामने लाएगी। सुधीर शर्मा का हमला। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर मित्रों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने ही बोझ से गिर जाएगी। पवन काजल का तंज। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके जनता को ठगा गया है। ऐसे में सरकार का जश्न मनाना जनता के साथ धोखा है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की जनता को सच्चाई से अवगत कराया जाएगा और सरकार की नीतियों की पोल खोली जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी जिला 18 तारीख को जोरावर स्टेडियम में एक विशाल आक्रोश धरना प्रदर्शन 10 बजे करने जा रही है। और इन 2 सालों में कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश की दशा की है उसका इजहार प्रदर्शन के रूप में विधानसभा का सत्र उसी दिन शुरू होगा। सरकार को जताएंगे और सरकार को एहसास करवाएंगे कि जहां पूरा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित है, हिमाचल प्रदेश के लोग दुखी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के लोग 2 सालों के बाद सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसी लीडरशिप के पास कमान सौंप दी जो बालक बुद्धि के प्रमाण एक बार नहीं बार बार दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से अपमानित हुआ है, या हिमाचल प्रदेश का एक संदेश गया है। यानी अगर मैं पिछले कल की ही बात करूं, उस मुर्गे के ऊपर, और वो मुर्गा बार बार लोगों की जुबान पर है, वो समोसा, और ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, ना मैं मुर्गा खाता हूं, ना मैं समोसा खाता हूं। और फिर इन्हीं के सरकार के मंत्रियों को ये कहना पड़ रहा है कि हमने लगेज टैक्स जो है वो लगाया नहीं है। वो हमारे नेताओं के बारे में जश्न भरी उस रैली में, जिसमें अपनी उपलब्धियों का जिक्र बिल्कुल नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप थे। तो वहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र होता है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बालक बुद्धि का ही प्रमाण, या बालक बुद्धि जो सोचती है, एक दिल्ली में है और उन्हीं के टीम के लोग, चाहे वो मुखिया हों, चाहे उनके 40 विधायक हों, वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस 18 तारीख के जन आक्रोश की इस रैली में धर्मशाला का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हमने अब कई बार उठाया है। ये भेद क्यों हो रहा है, ये भी गूंजेगा। और जो शिक्षा का स्तर कमजोर हुआ है, 2 साल हो गए, इस जो हमारा शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है, वहां पर चेयरमैन नहीं लगता है। कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर नहीं लगते। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में
वाइस चांसलर नियुक्त नहीं होते? कहां पूरे देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष पर था, आज वो लुढ़क करके बहुत पीछे आ चुका है। इसके लिए जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये भी बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। शिमला के बाद धर्मशाला कांगड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे याद है कि पुरानी परंपराओं में ऊपर का हिमाचल, नीचे का हिमाचल, हम सीमाओं में हिमाचल को नहीं बांधना चाहते, परंतु यहां पर शीतकालीन सत्र लगता था और यहां पर मिनी सचिवालय बनाया गया। यहां पर उस समय के मुख्यमंत्री, चाहे श्री वीरभद्र जी हों, चाहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हों, चाहे श्री जयराम जी हों, यहां पर शीतकालीन सत्र का शीतकालीन प्रवास करते थे, मिनी सचिवालय में बैठते थे। 2 साल बीत गए, मुख्यमंत्री जी को इस धर्मशाला की खबर नहीं है। हां, मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में बनाया जाता है। मेरा तो उनसे यह भी पूछना है, क्या हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देहरा है या धर्मशाला है? आपके परिवार में आपके अर्धांगिनी जनादेश से विधायिका बनती है, आपको बधाई हो, कमलेश जी को बधाई। परंतु एक तरफ तो हमारे संस्थानों को आप बंद करते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बंद करते हैं, स्कूल्स को बंद करते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स को बंद करते हैं, लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग व राजस्व विभाग के कार्यालयों पर ताला लटकाते हैं और वहां पर सौगातें बांटी जा रही हैं। एक एक डिवीजन का सर्कल बना दिया जाता है। क्राइम रेट बिल्कुल शून्य के बराबर है। वहां पर आप पुलिस अधीक्षक बिठा देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, बीएमओ ऑफिस बना देते हैं। ये कांगड़ा के साथ और हिमाचल प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये जो दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको शायद इस रैली में भी, इस जन आक्रोश रैली में भी हम और हमारे नेता दिल्ली से भी आएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी आएंगे, वो यहां पर इन तमाम मुद्दों को रखेंगे। मैं ये बात आपके माध्यम से यहां पर रखना चाहता हूं। हिमाचल ऑन सेल, हम आपके सामने कुछ दिनों के बाद यहां के नेताओं की जो पारदर्शिता की राजनीति की बात करते हैं, वो भी पूरा चिट्ठा आपके सामने रखने वाले हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की जो होटल्स हैं, उनको बेचने की कवायद, कौन है इसके पीछे? 18 होटल जहां पर हम बैठे हैं, इसको भी बेचने के लिए प्रयास हुए। ये भागसूनाथ का होटल, ये कश्मीर होटल, ये धौलाधार होटल, 18 होटल। मेरा आरोप है कि आप सरकार ने जो 80 वकील पैरवी सरकार के मामलों में करते थे, इन एचपीटीडीसी के होटल्स की पैरवी क्यों नहीं की गई? मेरा आरोप है सरकार के ऊपर। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसमें स्वयं के स्वार्थ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए स्वार्थों के कारण हिमाचल प्रदेश की जो प्रॉपर्टीज है, उनको बेचने की कवायद भी शुरू की गई है। ये मेरा इल्जाम है। अब हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की एक महंगी जमीन को बेचने का काम शुरू हो गया। लगभग 3000 करनाल जमीन। कौन आ रहे थे वहां पर? बिना इजाजत और बिना जानकारी के दुबई के उन शहरों में कौन घूमते रहे? यानी इस जमीन को बेचने के लिए और यहां पर उन देशों के बड़े बड़े होटल्स के नाम वो जमीन देने की कवायद शुरू हो गई। हमने विरोध किया था, हमारे विधायक दल ने विरोध किया, हमारे नेताओं ने विरोध किया,
हमने रैलियां निकाली, माने नहीं मुख्यमंत्री और सरकार। अंत में हम उच्चतम न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जैसे HPDDC के होटलों पर उन्होंने अच्छा निर्णय दिया, उसी तरीके से पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन भी निजी हाथों में ना दी जाए, उस पर रोक लगाई गई है। और 118 का तो ये उल्लंघन कर रहे हैं, धड़ाधड़ फाइल है, धड़ाधड़ फाइल है, जमीन देख रहे हैं। मित्र जो है, मित्रों के चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं, कभी वो धर्मशाला, कभी वो पालमपुर, कभी वो डलहौजी, कभी वो मनाली और शिमला जैसे स्थानों पर जाकर के 118 के नियमों में संशोधन और वहां पर वो अपना काम शुरू कर सकें। हिमाचल प्रदेश को बेचने का ये काम डॉक्टर YS परमार जी ने, और उस परंपरा को अगले आने वाले मुख्यमंत्रियों ने भी। ये सुंदर हिमाचल प्रदेश, ये पृथ्वी पर स्वर्ग है, स्विट्जरलैंड है। यहां बेवजह यहां का पर्यावरण खराब ना हो, ये नियम लगाया गया था, परंतु मित्रों को संवारने के लिए, सजाने के लिए इस प्रकार के कानूनों में ढील दी जा रही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ा आरोप, ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वन टाइम सेटलमेंट किन लोगों के जेबें भरी गई, किन के लोन माफ हुए, उसमें भी मित्र शामिल हैं। कहते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ वो अपने चेयरमैनों के भत्ते और तनख्वाह इत्यादि जो भी ऑनरेरियम जो है वो 30,000 से 1,30,000 रुपया कर देते हैं। और मुझे तो दुख तब होता है जब एक चुना हुआ विधायक आगे पायलट चलाते हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में वीडियो भी शेयर करूंगा, पायलट चला रहे हैं, स्टेटस का सिंबल हो गया पायलट। मैं चौथी बार का विधायक हूं, सुधीर जी भी चौथी बार के विधायक मंत्री रहे हैं। ये पायलट की परिभाषा मुझे समझ नहीं आती। हमारे समय तो जो गार्ड दिया जाता था, सलामी दी जाती थी, वो भी बंद कर दी गई थी। और यहां पर इतना बड़ा स्तर हो गया, सरकार में अपने पद को और अपने स्थान को ऊंचा करने के लिए पायलट लगाए जा रहे हैं, एस्कॉर्ट लगाए जा रहे हैं। और तो और इनके प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि विधानसभा में और अखबारों में मुद्दा उठाया करो, हमें तो काम करने का समय नहीं मिलता। इनके चुने हुए विधायक सुबह से शाम तक हमें अपने साथ घुमाए रखते हैं। ये इस प्रकार का वर्किंग कल्चर हो गया हिमाचल प्रदेश में। कोई ये कहे कि हम कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हम सच्चाई जनता के सामने आपके द्वारा लाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, हमारे 6 ऑनरेबल विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी तो वो खुशी के कारण नहीं, उस विचार में वर्षों तक रहे होंगे, परंतु जहां सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना है उन्होंने छोड़ा, तिलांजलि दी और इस विचार भाजपा में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। तो आप कहते हैं कि भाजपा वाले हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। आपसे तो मुख्यमंत्री जी अपना टब्बर ही नहीं संभाला जा रहा है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस मुहिम को और तेज करेगी और हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा भेदभाव, जिला कांगड़ा के साथ हो रहा भेदभाव, हमारे सारे काम रुक गए हैं, सारे काम रुक गए हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यही मैं सारी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ये प्रदर्शन उग्र रैली तो मैं नहीं करूँगा, धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली
ये कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक नयापन लाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथ धन्यवाद परमार साहब। ये जो धरना प्रदर्शन 18 तारीख को जो रैली हो रही है, जो पिछले 2 वर्षों से जो सरकार ने जनता के साथ झूठे जो वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही कैबिनेट में, हमारी जब सरकार बनेगी पहले ही कैबिनेट में हमने 1500 रुपया जो है महिलाओं को देने की उन्होंने वादा किया था। 1 साल में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था और 2 सालों में कितनी इन्होंने नौकरियां दी और जो भी 10 गारंटियां इन्होंने की थी धरातल पे कितनी आई। मुझे आपको बोलते हुए कि इन्होंने जो 2 वर्ष का कार्यकाल का जो अपना बिलासपुर में मनाया, उसमें कौन सी उपलब्धि थी उन्होंने जो हिमाचल की जनता को दिखावा किया था और पूरी की है। ये जश्न काहे का है? आज प्रदेश की जो हालत है, आज जो प्रदेश की हालत है, मतलब आपके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 वर्षों में आदरणीय श्री जयराम की ठाकुर साहब ने कितना काम किया। आज 2 वर्षों में कोई भी सरकार बनती थी अपना कोई ना कोई दिखाती थी, इसके लिए काम किया। आज आवारा पशु वैसे वैसे घूम रहे हैं, आपके बानर वैसे के वैसे, एक भी काम बता दे ये सरकार की हमने ये शुरुआत की है। आज प्रदेश की स्थिति 2 सालों में इन्होंने 2 सालों में हम ये कर देंगे, हम पर्यटन दृष्टि से कांगड़ा को विकसित करेंगे। आज की डेट में जो पिचकारे किए ठेकेदारों की एलओसी थ्रू हो रही है, एलओसी थ्रू हो जाती थी, उसके बाद पेमेंट होती, टोकन कटे हुए 800-900 करोड़ के। फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि हमने ये जश्न किया, ये काम किया? क्या? तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता था कि ये जनता ने, इन्होंने जो ये 2 साल का अपना जो वहां पे ये किया कि इसमें क्या दिखाया, तो इसके रिलेटेड ही हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांगड़ा जिला की जो अनदेखी हुई है पिछले 2 वर्षों से, उसको भी हम उजागर करेंगे। इनके पास ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए देने को दिए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की बात करते। तो ये सारे मुद्दे जो मैं ये रखना चाहता था कि ये सरकार में जब आए थे, एक भी गारंटी आप बोलते हैं हमने 1500 रुपया दे दिया, कहाँ दिया? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे, वहां शुरुआत की है। तो ये सारी बातें हवा हवाई है। अब गोबर कब खरीदेंगे, क्या करेंगे, अब देखने वाली बात है। तो इसी के चलते हम 18 तारीख को धरना प्रदर्शन जो हमारा जिला कांगड़ा का जो हमारे संगठनात्मक 3 जिले हैं ये करेंगे। धन्यवाद पवन जी। श्री सुधीर शर्मा जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन आक्रोश प्रदर्शन है, इसको जनता का समर्थन है। ये जो प्रदर्शन है, इसमें कांगड़ा जिला की जो आम जनता है, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, जो अनदेखी कांगड़ा जिला के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण असुरक्षा का इस सरकार ने पैदा किया है, जहां कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी से मिलता नहीं है। जैसे कि परमार साहब ने कहा कि शीतकालीन प्रवास यहाँ होते थे, सब मुख्यमंत्री लोगों से मिलते थे। अब तो ये घड़ी देखते रहते हैं कि भाई कब सर्किट हाउस के कमरे में घुसें, वहां से उतरें, चौपर में बैठे और चले जाएं, किसी का सामना न करना पड़े। और ये जो पायलटें चला रखी हैं विधायकों के आगे, ये इसलिए ताकि जनता मिल ना पाए, क्योंकि जनता मिलेगी तो काम के लिए कहेगी। तो जब मिलना ही किसी से नहीं है, पूछना ही किसी को नहीं है, केवल मात्र सरकार इसलिए बनी है कि अपनी ही जुंडली के लोग, अपने ही मित्र जो हैं, उनको लाभ पहुंचाया जाए। और ये तो अभी जन आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, कई मामले जैसा कि इन्होंने कहा है आपके सामने आएंगे, जिसमें कि हिमाचल ऑन सेल के पूरे दस्तावेज जो है वो आपके माध्यम से
प्रदेश की जनता के सामने रखे जाएंगे। आज जिस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर है, मुख्यमंत्री खुद ही कुछ कहते हैं, वीडियो में कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कह देते हैं। जब दिल्ली में जाते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं मैंने 10 गारंटियां पूरी कर दी हैं, मैंने गोबर भी खरीद लिया, दूध के दाम 80 रुपए कर दिए हैं, लेकिन धरातल पर वो चीज ही नहीं है। तो ऐसा माहौल, ऐसी सरकार जो है, विफल सरकार इतिहास में आज तक इस प्रदेश ने देखी नहीं है। उसी के लिए जो है ये जन आक्रोश प्रदर्शन ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, जिससे कि जनता की आवाज जो है, जो सारी सरकार यहाँ विधानसभा सत्र के लिए इकट्ठी हुई होगी, कम से कम उनके कानों तक पहुंचे। आज जिस तरह से 2 वर्ष का जश्न मंडी में हुआ है, वहाँ बिलासपुर में हुआ, उसमें अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी सब लोग थे, सरकार का कार्यक्रम था। उनको भी कोसते रहे। भाई अगर आपने कोसना ही था तो चीफ सेक्रेटरी और बाकी उनको क्यों बुला लिया उस मंच पर? भारतीय जनता पार्टी को तो चलो कोसना ही था, अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिनवाई, अपने ही अधिकारियों को कोसते रहे, विपक्ष को अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। तो ये परिस्थिति बौखलाहट में इस सरकार के अंदर है। और ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है सरकार ना चले, ये अपने ही भार से गिरने वाले हैं। इनके अंदर जो माहौल इस वक्त है, आप खुद देखेंगे कि अपने ही बोझ से ये सरकार गिर जाएगी। और जनता के अंदर जो आक्रोश इस समय है, वो 18 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, उसमें इस प्रदेश को यहाँ जोरावर स्टेडियम के इस प्रदर्शन से देखने को मिलेगा। धन्यवाद। परमार साहब, एक क्वेश्चन है मेरा जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि